वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन नमो नारायण अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी नवरात्रि तिथि रात्रि 11:24 तक, उसके बाद सप्तमी लग जाती। मूल नक्षत्र है आज रात्रि 8:40 तक, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार, देवी उपासना देवी नवरात्रि चल रही, उसमें आज विशेष शुक्रवार देवी आराधना उपासना।
और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2023 20 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2022 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकेरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 65 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा से भगवत विवेक करे और अपने परमार्थ में बुद्धि को स्थिर करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे और लेखन करे, व्याख्यान चिंतन मनन प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 64 पर व्याख्यान किया था। उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो इंद्रियों का संयम नहीं है वो मनुष्य राग द्वेष के वश हो जाता, यानी इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। तो इसका इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, तो राग द्वेष के वश में नहीं होगा, नहीं तो राग द्वेष के वश में हो जाता है इंद्रिया ही। तो ये कहा भगवान ने। और फिर उसे समस्त दुखों, जो मनुष्य इंद्रियों का संयम करके राग द्वेष से रहित हो जाता तो उसके बाद फिर वो विषयों में विचरण करते हुए ईश्वर प्रसाद प्रसन्नता को प्राप्त होता। तो समस्या यही है कि इंद्रिया जो है वो चंचल है, बहिर्मुख है, मन भी विक्षिप्त है, बुद्धि भी विषय बहिर्मुख। तो जिन्होंने मन इंद्रिय बुद्धि को संयमित किया है और जो राग द्वेष रहित अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को परमार्थ में लगाता है, संसार में ईश्वर कृपा को देखता है, तो प्रसन्न होता है। साग द्वेष वियुक्तस्तु
विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो सित प्रज्ञ संसार में कैसे शांति से रहता है, प्रसन्न रहता है, तो ये श्लोक नंबर 64 से लेके 72 तक भगवान उनके शांति योग, स्वस्थता से रहता है, प्रसन्नता से रहता है, उसका रहस्य कह रहे हैं। तू विधेय आत्मा, जिसने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को शास्त्र धर्म के अनुसार संयमित नियमित कर लिया है, और जो संसार के विषयों में राग द्वेष से रहित है, उसके बाद जिसकी इंद्रिया द्वारा वह विषयों में विचरण करता है, तो वह ईश्वरीय कृपा प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम अधिगच्छ, क्योंकि ईश्वर बुद्धि से धर्म कर्म प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य करता है और उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो यहाँ इस तरह कहने के बाद अभी भगवान कहते हैं कि देखो, संसार में सारे अनर्थ का मूल जो है ना, मनुष्य के जीवन में जो बर्बादी लाता है, वो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का अविवेक पूर्वक चिंतन, विषय अभिध्यान, बिना शास्त्र धर्म नियम संयम अपने मनमानी चिंतन, इसको विषय चिंतन, कोई विषय बंधन का कारण नहीं है, लेकिन उसका मनमाना चिंतन और मनमानी कामना, ये बंधन का कारण। विषय तो कभी कभी किसी के सामने है, पर वह विषय सामने नहीं है, उसका भी चिंतन होता है। तो विषय सामने नहीं है, उसके बारे में सोचता है, विषयों का बंधन है। सामान्यतः अपने वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार विषय तो व्यवहार्य है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। केवल करना यह है कि इस समय वर्तमान परिस्थिति में प्रारब्ध अनुसार ईश्वर की कृपा से मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना। प्रत्येक क्षण परिस्थितियां बदलती, तो प्रारब्ध अनुसार वर्तमान परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, वह प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य पूरा कर लेना, यही साधना है, यही तप। तो वहां कोई विषय उपस्थित हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो सारे अनर्थों का मूल भगवान ने कहा, इसलिए भगवान ने कहा कि विषयों से व्यवहार करो, परंतु अपनी मनमानी कामना राग द्वेष से रहित होने पर ही तुम प्रसन्नता स्वास्थ्य ईश्वर कृपा को प्राप्त होंगे। तो ईश्वर कृपा को समझो, प्रारब्ध कहो कि ईश्वर की कृपा कहो, बात एक ही है, ईश्वर के ऑर्डर में है, ईश्वर कृपा से ही हम जीवन चलता है। तो स्वस्थता का फल बताते, ईश्वर कृपा से अपने परमार्थ बुद्धि से जो निष्काम भाव से अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म करने से उसे शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, और उसके सारे कष्ट दुख दुख नहीं रहते। दुख में भी वो ईश्वर की कृपा देखता है, सुख में भी ईश्वर अनुकूल प्रतिकूल प्रारब्ध अनुसार ईश्वर देता है, इसलिए दोनों उसके लिए ईश्वर की कृपा प्रसाद है, वही उसकी प्रसन्नता है, वही उसकी शांति है। भाई दुख दिया वो भी ईश्वर की कृपा है, प्रसाद है, सुख आया अनुकूल वो भी ईश्वर की कृपा है, प्रसाद। तो इस तरह आगे श्लोक में कहते हैं कि जिसने अपने राग द्वेष को जीत लिया, इंद्रियों को चंचल बहिर्मुख न रखते हुए, इंद्रियों को मन को बुद्धि को शास्त्र धर्म कर्म के अनुसार संयमित नियमित कर लिया और प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करता है, तो उसे क्या लाभ होता है
ये अब आगे के श्लोक नंबर 65 में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जिसकी परमार्थ बुद्धि है, स्वस्थ है, ईश्वर कृपा को समझता है, वह प्रयत्नशील साधक के सारे भौतिक अध्यात्म देव दुखों का विनाश हो जाता। मतलब कि वो दुखों में ईश्वर की कृपा को देखता है, क्योंकि उसकी बुद्धि ईश्वर में, परमार्थ में लगी है। भगवत बुद्धि वाले की बुद्धि परमार्थ में स्थिर होती है, तो उसमें राग द्वेष नहीं होता। सारे द्वंद्वों से ईश्वर की कृपा है, अनुग्रह है, तो हमारा प्रारब्ध है, उस अनुसार आवश्यक कर्तव्य परमार्थ के लिए करे, ईश्वर के लिए करे। तो ये इंद्रिय विषयों में राग द्वेष के कारण ही विषयों का चिंतन होता है। ये बहुत महत्व की बात है। सभी मनुष्य को अपने अपने विषयों में राग और द्वेष, उसके कारण विषयों का चिंतन, और आजकल मोबाइल युग है, विषयों की चर्चा परिवार में, घर में, मित्र, तो विषयों की चर्चा और विषयों का चिंतन सब अपने अपने राग द्वेष के अनुसार करते रहते। चर्चा करना भी चिंतन ही है। दो मित्र है, पति पत्नी है, भाई है, ऑनलाइन फोन पर विषयों का चिंतन, ये बढ़िया माल आ गया, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, ये मार्केटिंग, ये एडवर्टाइजमेंट, ये सब अब चर्चा चिंतन होता है। और राग द्वेष से रहित होकर हम विषय से व्यवहार करते हैं, तो उसका कामना चिंतन नहीं होता। राग द्वेषी मुख्य हमें विषयों के चिंतन से बंधन में डालते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक दुकान में बैठा हुआ कर्मचारी है, सेवक है, वो सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, शाम को 9 बजे दुकान बंद कर, और सामान मालिक का है, दुकान मालिक की है, सामान बेचने का सारा व्यवहार सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक करता है। फिर रात को 9 बजे दुकान को बंद करके वह कर्मचारी घर चला जाता। तो फिर वो सोचता नहीं है कि दुकान में आज कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या माल आया है, क्या माल नहीं आया, कितना माल लाना है, कितना माल खरीदना है, कितना बिक चुका है। ये सब किसको चिंतन होगा? वो जो दुकान का मालिक है वो सब चिंतन करेगा। कितना बेचा, केवल उसे वही चिंतन होगा। बिका क्या नहीं, फिर क्यों घाटा नफा हुआ, तो उसके प्रति राग द्वेष उसे परेशान करते हैं। अरे आज बिक्री कम हो गई, आज तो दिवाली का दिन है, नवरात्र है, दशहरा है, बिक्री ज्यादा होनी चाहिए थी। यही लाभ हानि चिंतन कर, ज्यादातर मनुष्य जीवन में लाभ हानि का ही चिंतन करते, कोई व्यापारी की बात नहीं, मनुष्य मात्र क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, उसकी चर्चा भी करते हैं, चिंतन भी करते। इसीलिए सभी विषय, इंद्रिय विषयों के व्यवहार करने से यहाँ मनुष्य जो है वह ईश्वर की कृपा को देखता है। तो रहस्य ये है कि इस बात को समझ ले कि संसार की हर चीज, भौतिक, अध्यात्म, दैव, पारमार्थिक, सबके मालिक केवल एक परमात्मा है। हम तुम सब जो है मनुष्य,
केवल सेवक है, कर्मचारी की तरह है। तो ग्राहक आए तो माल बेच दो, ना आए तो चुपचाप बैठो। ऐसे ही प्रारब्ध आए तो अपना कर्तव्य कर लो, ना हो तो भगवान का भजन करो। तो आगे पीछे कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार जिस देश में, जिस काल में प्रारब्ध अनुसार व्यवहार हमारे सामने आ गया, तो उसे उचित धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार कर दो। परमात्मा ईश्वर मालिक बैठा है, तो उसमें नफा नुकसान का हिसाब वो रखेगा, हम क्यों रखे? क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान? वो नफा नुकसान का हिसाब ईश्वर रखता है सबका, प्रतिदिन प्रतिक्षण। लेकिन मनुष्य को मुश्किल इसलिए आती है कि वो अपने संसार का मालिक बन बैठा है। यही समस्या का कारण। भाई, सब कर्म का शक्ति हिसाब रखने वाला ईश्वर है, और जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ही हमें कर्म का फल देता है। तो फिर हम क्यों परेशान हो? तो मालिक बनने में बंधन है, सेवक बनने में स्वतंत्रता है। यही कह रहे हैं कि भगवान के सेवक बनो। संसार के मालिक बनोगे तो टेंशन तनाव रहेगा। तो कहते हैं एक दृष्टांत में कि सेठ जी की एक जूट की मिल थी, बड़े सेठ थे। तो उन्होंने अपना सारा काम जो है एक बहुत ही अच्छे मैनेजर को दे दिया कि तुम ये कंपनी संभालो। वो तो कहीं मुंबई में रहते, और वो उनकी फैक्ट्री जूट मिल कहीं उत्तर प्रदेश में। तो मैनेजर है वो सारा संभालते हैं। तो मैनेजर भी वहां उस कंपनी में, उस इलाके में बड़ी हैसियत थी। तो उन्होंने वहां मिल का कार्य देखभाल करते थे। तो वहां आसपास सभी लोग, कंपनी के कर्मचारी, उस मैनेजर को ही मालिक समझने लगे। सभी यही समझते थे कि ये उनकी जूट मिल है। यहाँ तक कि वो मैनेजर है, सेवक है, ये कोई नहीं जानता। उसके घर में भी उनके 3 भाई बहन। तो घर में फिर लड़के और बड़े हुए, तो आज के कलयुग में तो तीनों भाई और लड़के लड़की बच्चे मतभेद होने लगा। आजकल परिवार में ऐसे ही होता। आधुनिक चिंतन है ना, इसलिए कोई किसी की सुनता नहीं। तो 3 भाई थे, आपस में बड़े लड़के लड़की बड़े हुए तो मतभेद हो गया। तीनों भाई अपना अलग अलग हो गए। तो सब ने अपना हिसाब बंटवारा कर दिया, कौन क्या रहेगा। तो मिल का नाम आया। तो छोटे भाई ने कहा कि जूट मिल का क्या होगा। तब उन्होंने राज खोला कि ये मिल हमारी नहीं है, इसके सेठ मुंबई में रहते हैं, मालिक सेठ जी है। मैं तो इसका केवल मैनेजर हूं। जूट मिल का सारा काम मैं देखने वाला हूं। यहाँ तक कि उसके घर तक में भी लोगों को पता नहीं था कि वो सिर्फ मैनेजर है। यह जूट मिल बाजार वाले भी समझते थे कि इसके मालिक यही है, लेकिन वो तो मैनेजर है। और वो अपनी सेवा देते थे, सारा काम देखते थे, हिसाब किताब मालिक देखता। तो वैसे ही जो भ्रम होता है घर वालों को, बाहर वालों को, ठीक इसी प्रकार ये जो प्रारब्ध अनुसार हमें शरीर, तन मन धन जन परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मिला है, तो ये जो प्रारब्ध अनुसार सभी जीवात्मा को कुछ न कुछ है। परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठान है, मकान है, दुकान है।
सबको जन्म से कुछ न कुछ मिला है, तो ईश्वर ने दिया है ये समझना आवश्यक। वो भूल जाते कि मेरा है। ईश्वर ने हमें सेवा ट्रस्टी है, प्रबंधन के लिए मिला है, तन मन धन जन। तो ये भ्रम हो जाता है कि इसका मालिक मैं हूं। तो यही समस्या का कारण बन जाता है। दूसरों को भी भ्रम हो जाता है, हमें भी भ्रम, हम इसके मालिक है। अरे भाई, स्थूल सूक्ष्म परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान जो भी है, इसके मालिक केवल ईश्वर है। और जब हम मालिक बन गए, यही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। हम अपने तन मन धन जन के मालिक बन गए, और उसी से सारे सांसारिक दुख, दुनिया में जितने भी दुख है, वो मालिक को है, सेवक को नहीं। जैसे एक पति पत्नी थे, उनका बेटा, उनका पुत्र लाडला बहुत बीमार हो गया, लगातार बुखार चल रहा है, बीमार है, तड़प रहा है। तो पिताजी को बड़ी चिंता होने लगी। उसकी माता तो धार्मिक थी, समझदार थी, गीता सत्संग करने वाली थी। पिता व्यापारी थे। तो पत्नी धार्मिक थी, समझती थी, समझाती थी। एक दिन उसका पति आया और वह, उसकी पत्नी ने कहा कि अपनी पड़ोसन जो है ना, वो हलवा बनाने के लिए मेरे पास से कढ़ाई मांग कर ले गई थी। आज सुबह मैं उसके पास गई तो सुनाने लगी, अपनी पड़ोसन हलवा बनाने के लिए दी थी, लेकिन वह कहती है कि मैं नहीं दूंगा। अब मैं वापस कैसे दूं, मेरे पास रहेंगी। बहुत दिन हो गए आप नहीं आई, तो मैंने अपने पास रख ली, तो मैं अब कैसे दूं। तो उसके पति ने कहा कि वो पड़ोसन बड़ी बेवकूफ है। अरे, तुमने किसकी मांगी हुई चीज है तो तुरंत वापस दे देनी आवश्यक है। तो पति जब ये बात कहा, तो उसकी पत्नी ने कहा, वास्तव में ये बात थी कि उनका पुत्र का देहांत हो गया, उसको बताना था। वो पिता तो बड़ा आसक्त था, सत्संग गीता बीता तो करता नहीं, इसलिए पुत्र की मृत्यु का समाचार नहीं दिया। उसने इस तरह कहा, तो सीधे नहीं कहा, और उसके बाद कहा कि पुत्र हमारा, उसका देहांत हो गया है। तो उसी समय उसके पति का विवेक विचार बदल गया। इसके लिए रोना धोना क्या भाई, ईश्वर की चीज थी, ईश्वर ने ले ली। तो हम तो सेवक थे, भगवान ने सेवा का मौका दिया था, वैसे करना है। तो प्रारब्ध से पुत्र प्राप्त हुआ, और प्रारब्ध से पुत्र चला गया। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, इसमें हमें कहाँ दुख होने की आवश्यकता। हमें ईश्वर ने सेवा का मौका दिया। तो इसी प्रकार हमको प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने ये तन मन धन जन जो कुछ भी दिया है, उसे अपने अपने प्रारब्ध अनुसार निपटना आवश्यक। लेकिन उसमें इतना लाभ हुआ, इतना हानि हुई, ये जो है वो परेशानी का कारण बन जाए। कितना फायदा हो, उसमें क्या फायदा, इतना नुकसान हो गया। ये फायदा नुकसान सब बातें यही होती है, फोन में, ऑनलाइन, घर में, परिवार में।
सब आपस में घर में भी आजकल फायदे नुकसान की बात होने लगी। अरे भाई तुम कौन होते हो फायदे नुकसान का? भाई सबका मालिक परमात्मा है, ईश्वर है, और वो जो करता है वो हमारे हित कल्याण के लिए करता है। तो इस प्रकार हम राग द्वेष से रहित होकर व्यवहार करते हैं, तो फिर हम स्वस्थ यानी परमार्थ विवेक वाले, शांति और ईश्वर कृपा को समझते हैं। ईश्वर कृपा को स्वीकार करना और समझना ही शांति है। तो हमारी असलियत, निष्काम परमार्थ हमारे पास आता है, वो ईश्वर की कृपा से आता है। तो ये वास्तविकता है। तो यदि हमारी बुद्धि ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर कृपा और परमार्थ को समझती है, प्रारब्ध को समझती है और निष्काम हो जाती, ये तो सकाम है ना, वही तो फायदा नुकसान देखेगा ना। सकाम मनुष्य ही जिंदगी भर फायदा नुकसान, निष्काम है, ईश्वर समर्पित है, उसे फायदे नुकसान से क्या लेना था? वो तो अपना स्वधर्म करेगा, जो भी कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार। तो वास्तविकता ये है कि निष्काम ही परमार्थ है। सकाम में तो फायदे नुकसान राग द्वेष होंगे ही। तो निष्काम योगी इस प्रकार ईश्वर की कृपा से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करते हुए उसके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। सांसारिक, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, भाई ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर का प्रसाद है, वो दुख कहाँ रहा? भौतिक, अध्यात्म, दैव, किसी भी प्रकार का दुख विषयों से नहीं होता है। वो सारा दुख जो है उस विषय के मालिक बनने से होता है कि ये मेरा है और ईश्वर का है, दोनों में बड़ा अंतर है। ये शरीर मेरा है तो दुख होगा, लेकिन शरीर ईश्वर का है तो दुख कहाँ होगा? धन ईश्वर का है तो दुख सुख कहाँ होगा? तो ये शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, जन मेरे है, नाम मेरा है, तो दुख है। लेकिन ये शरीर नहीं, में तन मन धन जन ईश्वर का है, परमात्मा, हम तो सेवक हैं। तो सारे दुख की जड़ यही है कि संसार के विषयों के मालिक बनने से ही मनुष्य दुखी रहता है। हालांकि भगवान ने दुख नहीं बनाया, तो किसी को दुख देते भी नहीं। तो ये जो राग द्वेष है, ये सकाम बुद्धि है, फायदा नुकसान करने वाली जो बुद्धि है वही दुख देती है, वही राग द्वेष खड़ा करती है। इसीलिए जो परमार्थ बुद्धि है, ईश्वर बुद्धि है, कि मेरा नहीं है, ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर की कृपा है, इसी पर जोर दिया जाता है। भगवान बार बार यही जोर दे रहे हैं, इतने तक कहा सभी श्लोक। तो भगवान ने कहा ठंडी आई, गर्मी आई, सुख आया, दुख आया, मान आया, अपमान आया, ये तो आए में गए, ये हमारे नहीं है। तो ये प्रारब्ध से आता है और जाता है। जो भी दुख आया है उसे हम दूर करने के लिए छटपटाने लगे, कैसे जल्दी से जल्दी दुख दूर हो जाए, इसके लिए बहुत तन मन धन जन बुद्धि खपाते हैं, प्रयत्न करते, दुख को दूर करने की चेष्टा बहुत कर। और वो तो जाएगा, प्रारब्ध से आया है, प्रारब्ध से जाएगा।
विचार करो, प्रतिदिन प्रारब्ध से सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। अब हम सुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते और सुख मिल जाता है, दुख के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करते, उसे हटाने का प्रयत्न करते, फिर भी हटता नहीं है। बिना चेष्टा के, बिना प्रयत्न के दुख आया और गया, चाहे प्रयत्न करो या ना करो। बिना चेष्टा के, बिना प्रयत्न के सुख आया, चाहे पकड़ने का प्रयत्न करो, हो जाए। प्रारब्ध में है तब तक रहेगा, ईश्वर के हाथ में है, आएगा और जाएगा। इसीलिए सुख आए तो ईश्वर की कृपा समझो, दुख आए तो ईश्वर की कृपा समझो। यदि हमारा प्रयत्न सफल हो गया तो भी ईश्वर की कृपा समझो। विचार करो, परमात्मा ने हमें हमारे प्रारब्ध अनुसार ही, उसकी कृपा से हमें सुख और दुख दिया है। दुख आया है तो मैं इसमें उसे पीछे क्यों पड़ू, दूर करने की जल्दी जल्दी क्यों करूं, जल्दी चला जाए। अरे भाई, ईश्वर ने भेजा है, जब जाएगा। परमात्मा ने दिया है, ये विवेक करना आवश्यक। अब एक समझो कि चाहे प्रारब्ध का फल समझो, चाहे ईश्वर का प्रसाद समझो, दोनों बात एक ही, क्योंकि प्रारब्ध ईश्वर के अधीन है। कोई प्रकृति या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपका बैंक बैलेंस या आपके कोई भी नेम फेम पावर मेडल काम नहीं करेंगे। प्रारब्ध जो आपको मिलेगा वो ईश्वर के माध्यम से। प्रारब्ध का फल समझो कि वह ईश्वर का दिया हुआ होने से। तो यहाँ प्रारब्ध और ईश्वर एक है और वो सब के कर्मों का फल देते, क्योंकि आपने कितने कर्म किए, क्या किया, उसका फल तो वो जानता है, कब देना, क्या देना। तो प्राय संसार में संसारी लोग जो है उसमें ये विवेक नहीं, समझते ही नहीं। समझाने के बाद सत्संग सुनते फिर भी समझते नहीं। और कहते हैं कि जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है वैसे कर्मों का फल होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वेद शास्त्र के अनुसार विचार किया जाए तो कहा, क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृति। कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया कहाँ होती है? हमने दीवार पर एक गेंद मार दी, दीवार उसे तुरंत वापस फेंकती है। ऐसा नहीं होता कि आज दीवार पर गेंद मारी तो वह एक हफ्ते के बाद वापस आई। गेंद है, दीवार पर पड़ी, तुरंत वापस। क्रिया की प्रतिक्रिया उसी क्षण होती है ना। परंतु हम जो कर्म करते हैं उसमें एक विशेषता है। कर्म में क्रिया नहीं है, कर्म है। कर्म वह तुरंत फल देता नहीं है। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल तुरंत नहीं। कर्म प्रध्वस्त, कर्म तो समाप्त हो गया, फल कहां से आए? कर्म समाप्त होने के बाद फल के लिए किसी देश काल विषय परिस्थिति में देने का जो अनुसंधान वो ईश्वर कर, ईश्वर फल देता। वो भी उचित देश काल विषय परिस्थिति में फल देता है। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि मनुष्य जो है, एक सेवक अपने मालिक के वहां सेवा करता था, बंगले में, सेठ जी का बंगला, सेठ जी मालिक, सेठानी और वो सेवक। तो सुबह से शाम 9 से 5 उसकी ड्यूटी थी। तो आज
मालिक ने कह दिया, सेठानी ने कह दिया कि आज मेहमान आ रहे हैं, तो 5 बजे मत जाना, 9 बजे तक रहना, रात का भोजन करके जाना। तो उसने कहा ठीक है, 9 बजे के बाद जाऊंगा। तो मेरे वहां उसका दूसरा नौकर भी था, सेवक भी था। तो मालिक ने अपने दूसरे सेवक को कहा भी तू भी रह जा, 9 बजे के बाद जाना। बोले नहीं नहीं, मेरी तो 5 से 8 की ड्यूटी है, मेरे घर में मेरा काम है, मुझे जाना ही है। वो चला गए। ठीक है, कहा मालिक ने। तो एक रह गया, एक चला गया। तुम रह जाते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। तो मालिक ने उस दिन उन्हें कुछ दिया भी नहीं। फिर महीने के बाद कोई काम हुआ। मालिक ने दोनों से कहा कि सवेरे जल्दी आ जाना, कल काम है, मेहमान आ रहे हैं सवेरे। तो उसने कहा जो कि मैं आ जाऊंगा। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो सुबह काम है मेरा, मैं तो 9 से 5 ड्यूटी करूंगा। ठीक है। तो एक ने कहा मैं आ जाऊंगा, दूसरा कहा मैं नहीं। दूसरे से भी मालिक ने। तो ऐसे 5-7 बार हुआ। और उसने विशेष कहा, लेकिन कोई मालिक ने तनख्वाह भी नहीं दी, कोई कुछ दिया नहीं, फल मिला नहीं। मालिक ने कोई फल तो दिया नहीं। फिर कई महीने के बाद तनख्वाह बढ़ाने की बात है कि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो फिर उन्होंने कहा, मालिक ने जो सेवा करने वाला था उसकी तनख्वाह उन्होंने 1,000 रुपया बढ़ा दी, और ये जो टाइम से आने जाने वाला था उसकी तनख्वाह 300 रुपये बढ़ा दी। और जिसने नियम से संयम से काम किया तो 300 रुपये बढ़ा दिए महीना, और उसके 1,000 रुपये बढ़ा दिए। इसलिए कि तुम काम करते रहो, क्रिया प्रतिक्रिया कहाँ होती, क्रिया खुद फल देती है। पर यहाँ कर्म जो मनुष्य करता है वो तत्काल नहीं फल देता। इसीलिए ईश्वर की सेवा कर रहे हो तो उसका फल ईश्वर देता है। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये ईश्वर जाने। जब ईश्वर की आराधना की जाती है तब कर्म जो है ईश्वर को समर्पित हो जाते, उसके बाद वह फल देता है, लेकिन उसे देना है जब जो देना है। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ईश्वर की सिद्धि में इसको भी हेतु बनाना है। तो जो लोग ईश्वर को नहीं माने ने, फल की व्यवस्था बन नहीं सकती। ईश्वर चैतन्य में है, सर्वज्ञ, इसीलिए कर्म का जो फल होता है वह केवल क्रिया प्रतिक्रिया से कर्म का फल सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ईश्वर सबके कर्मों का, सब कर्मों को जानने वाला सर्वज्ञ है। उस कर्मों का उचित देश काल परिस्थिति फल देने वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर होगा, तभी तो फल होगा ना। बिना ईश्वर के फल हो ही नहीं सकता। यही ईश्वर का लक्षण है। इसी से ईश्वर सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सिद्ध होता। इसलिए हमें आज हमारे कर्मों का जो फल मिल रहा है, सुख दुख, वो ईश्वर का ही प्रसाद है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। बड़ा रहस्यमय है कि कर्मों का जो स्वतंत्रता तो है, लेकिन फल जो है ना वो ईश्वर के ऊपर निर्भर है, कब कहाँ कैसे देगा।
तो आज हमने ये जो श्लोक पर विचार किया कि वह जो परमात्मा के रहस्य को जान चुका है, तो वह सेवक भाव से अपना प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करता है। उसमें सुख दुख आता है, वो भी उसे परमात्मा की कृपा अनुग्रह मानता है, उसे प्रसन्नता है, प्रसाद है। सुख भी प्रसाद है, दुख भी प्रसाद। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्योंकि जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, ईश्वर की कृपा अनुग्रह सत्ता का जिसने स्वीकार कर लिया, उसके जीवन में संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता। क्योंकि भगवतमय बुद्धि होने वाले प्रसन्न चित्त निष्काम योगी की बुद्धि सब ओर से सारे द्वंद्वों से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर रहती है, पर्यवितिष्ठति। इसीलिए फिर उसे कोई सुख दुख से विचलित नहीं होता। क्योंकि जिसकी बुद्धि ईश्वर की सत्ता को समर्पित है, सेवक है और अपना प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म करती है, उसे सुख दुख विचलित नहीं करते। जैसे वायुरत स्थान में दीपक जो है चलायमान नहीं होता, ऐसे परमार्थ बुद्धि वाले की बुद्धि इंद्रिय मन चलायमान नहीं होते। इस प्रकार वह मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाते। सर्व दुखा नाम हानि उपजायते। तो भगवतमय बुद्धि के कारण फिर उसे कोई कष्ट या दुख भी दुख नहीं दे सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। उपस्थित किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय है।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो विवेक करवाया कि कोई वस्तु, व्यक्ति, मतलब परिस्थिति वो हमें दुख नहीं देती, हमारे मन के अंदर के राग द्वेष है वो ही दुख का कारण है। हाँ जी। अ, तो जब भी कुछ सुख भी और दुख भी वो अपने कर्म के हिसाब से आते हैं, मगर दुख जब भी आता है तभी वो हमें शारीरिक मानसिक और दुख से तकलीफ तो होती ही है। तो वो तकलीफ के साथ हम उसको कैसे माने कि ये ईश्वर की कृपा हम पर है, वो भाव हमें कैसे दृढ़ करना है? देखो, वह जो हमें कष्ट दुख है, तो वहां ये विवेक करना आवश्यक है कि हमें ये ईश्वर ने हमारे कर्मों का फल दिया है, यानी वो हमारी शुद्धि कर रहा है। कि वह जैसे माँ है, वह बच्चा कीचड़ में जाके गंदा होके आ गया, अब माँ उसे रगड़ रगड़ के, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, रगड़ना जल, दर्द भी हो रहा है, लेकिन वो माँ उसे रगड़ रगड़ के धोती है और फिर उसको नहला के स्वच्छ कपड़े पहनाती है। लेकिन वो दुखी होता है, नहलाने के समय रोता भी है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, भागता है, फिर पकड़ती है माँ, फिर उसे दुख, दुख है, कष्ट है, वो फिर उसे स्वच्छ करती है। तो बच्चे को पता नहीं है ना कि माँ उसे स्वच्छ करने का कारण, कि कीचड़ यदि शरीर में रह गया तो इन्फेक्शन, चमड़ी की बीमारी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती। तो ऐसे ही है, भगवान माँ की तरह है, रगड़ते हैं, दुख देते हैं, और शुद्धि के लिए, कल्याण के लिए, भाई हमारे अधर्म पाप की शुद्धि हो, हमारे पाप का क्षय हो, तो हमारी बुद्धि परमात्मा में लगे। तो है कष्टदायी दुख, लेकिन ये बालक नहीं समझता है ना, ये विवेक जिसको है, इसीलिए उसे दुख दुख लगता है कि माँ मुझे दुख दे रहे हैं। अरे भाई, दुख, भगवान मुझे दुख क्यों दे रहा है, प्रश्न भी कर, भजना मुझे इतना कष्ट दुख क्यों दे रहा है, ऐसे वो बालक भी कहता, माँ तुझे इतना कष्ट दुख क्यों दे रहे। अरे भाई, तेरे कल्याण के लिए कीचड़ रहा है, कीचड़ को साफ करना, तुम्हारे अधर्म पाप को धोकर तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं। जो कीचड़ तुमने जन्म जन्मांतर से जमा किया है अधर्म पाप का, उसे धोना तो पड़ेगा ही। इसीलिए दुख भी हमारे ही अधर्म पाप अनेक जन्मों के किए हुए के फल स्वरूप में भगवान उसे शुद्धिकरण के लिए देते। हम समझते हमें कष्ट दे रहे हैं, अरे भाई हमारा कल्याण कर रहे, हमारे अधर्म पाप को धो रहे, शुद्धिकरण कर रहे, हित कर रहे। तो ये विवेक करना आवश्यक। दुख भी कल्याण के लिए देते, सुख भी हमारे कल्याण, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ही देता है। वो चला भी जाता है ना, जब काम हो गया, उस प्रारब्ध का, पाप का क्षय हो गया, दुख भी गया, आप शुद्ध हो गए, सुख आया, तो आपका सुख भी गया, तो आप तो स्वस्थ हो गए ना। ये स्वास्थ्य है, परमार्थ में स्थित है, शांत हो गए, तो यही तो शांति है, स्वस्थ होना, शांत रहना। तो इस प्रकार विवेक करना आवश्यक। जीवात्मा को लगता है कि भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए यही तो परमेश्वर दुख दे रहा है। तकलीफ होती है लेकिन दुख नहीं होता। जैसे डॉक्टर हमें इंजेक्शन देता है, ऑपरेशन करता है, तो डॉक्टर हमारी इलाज करता है, अस्पताल
दुख देता है, लेकिन हमें पता है, प्रसन्नता है कि हमें ठीक कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है। अब दुख है, कष्ट है, अस्पताल में तड़प भी होती है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, तो उसका फल तो हमें सुख ही देने के लिए है, स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर इलाज करता है, नहीं कि हमें अस्वस्थ करने के लिए। तो इसीलिए कहा कि स्वास्थ्य की प्राप्ति ये परमेश्वर की कृपा होनी, जैसे डॉक्टर की कृपा से तुम स्वस्थ होते हो, वैसे परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे पाप पुण्य का क्षय हो, तो तुम स्वस्थ शांत परमार्थ में स्थित हो जाओ। तो ये विवेक आवश्यक है कि मेरे अधर्म पाप का फल है, दुख के द्वारा ईश्वर मेरी शुद्धि कर रहा है, ये ईश्वर कृपा कर रहा है, दुख नहीं दे रहा है। ये विवेक करना आवश्यक। दुखों की वृत्ति समाप्त हो जाती। तो ये वृत्ति बार बार लाने से मन बहुत शांत होता है और अंदर की शक्तियां भी अपने आप बढ़ने लगती है। हाँ जी, आप स्वस्थ होते मन से भी तन से भी, और आपकी शांति भी बनी रहती है, आप विचलित नहीं होते। क्योंकि साधक ऐसे सोचता है, बहुत सारी बात मेरे सर्कल में भी हम लोग बात करते तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं ना, वैसे तकलीफें और आती है। हाँ, तो भगवान जल्दी आपको पास लेना चाहता है, तो आपके कचरा साफ करना है। माँ जैसे मैंने कहा कीचड़ धोती है, तो आपको स्वस्थ करना चाहता है। अच्छा, ईश्वर आपको स्वस्थ करके परमार्थ में लगाना चाहता। ईश्वर की विशेष कृपा है, आपके अधर्म पाप का क्षय करता है, आपको शुद्ध करता है। तो आपका जमा हुआ है, बैलेंस है, वो तो आपको धोना है। तो कीचड़ जब तक शरीर पे पड़ा रहेगा तो माँ तो धोएगी, साफ करेगी। जब तक वो स्वच्छ नहीं हो जाएगा तब उसे स्वच्छ कपड़े पहनाए। तो भगवान की भक्ति तो तभी होगी ना जब ये सब पाप पुण्य का क्षय होगा। हाँ स्वामी जी, मतलब हर चीज में ईश्वर की कृपा ही है, वो अभी दिख नहीं। हाँ, वो भी ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन फल तो ईश्वर ही निर्धारित करता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। वर्तमान में जो आया वहां ईश्वर का अनुग्रह समझे, कृपा। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है कौन? उषा मेनन। हाँ बोलो। हाँ, नहीं स्वामी जी, अगर ये जो आपने कहा प्रारब्ध के अनुसार आती है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है क्या? मतलब हमें हमें कुछ तो नहीं है, कोशिश जो तो प्रारब्ध के अनुसार आया है उस अनुसार करने की स्वतंत्रता है। प्रारब्ध तो आएगा, ईश्वर के अधीन सामने आ गया, तब हमें जो हमारी सेवा है, प्रयत्न है, वो करना है बस। और क्या, वो आएगा और जाएगा। तो स्वतंत्रता जो है वो भी प्रारब्ध भी समझ सकते हैं प्रारब्ध के जो। अनुसार तुम जो हाँ, भी प्रयत्न करते हो वो तुम्हें वहां थोड़ी स्वतंत्रता, जैसे मैंने कहा कि वो सेवक है, वो हाँ, प्रारब्ध के अनुसार दुकान में काम कर रहा है, तो फिर ग्राहक आ गया तो सेवा कर दी, नहीं आया तो चुपचाप बैठा है। मालिक है, सब हिसाब किताब वो करता है। तो तो ये ऐसा प्रारब्ध है। ही मूल है ना, मूल तो हाँ, प्रारब्ध 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 से ही जाता है और जाता है, वो ईश्वर का अनुग्रह है, कृपा है। प्रारब्ध कहो कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझो, बात एक ही है। तो कोई भी स्थिति में हम ऐसे ही समझे, दुख हो
दुख में हाँ ज्यादातर हम समझते हैं हमें क्यों भगवान ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हम हाँ समझते हैं। पर वो भी हमें अपना प्रारब्ध ही समझना है। हाँ, वो अपना प्रारब्ध ही है, प्रारब्ध का फल समझो। और सुख तो वैसे भी जब सुख आती है तो हम समझते हैं हाँ सब, तब भगवान की याद भी नहीं आती। कभी कभी हम बोलते हैं वो भगवान की हाँ कृपा है, पर हम्म, दुख जैसा हम सुख को नहीं समझते हैं। दुख तो हम उसमें ज्यादा हम ये हो जाते हैं लीन, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसे, क्यों ये हो रहा है। हाँ, तो सुख में तो वो अपना मालिक बन गए ना, मैंने ये सब किया हाँ प्राप्त किया, तो अच्छा वहां हाँ। अहंकार आ जाता है। दुख में थोड़ा ओके। अहंकार कमजोर हो जाता है कि ईश्वर ने भेजा है। सुख मैंने प्राप्त किया, तो दोनों में फर्क है ना, उसमें मालिक बन गए, उसमें सेवक बन गए। तो हाँ भाई सही। मालिक तो ईश्वर ही है। ये तो मालिक सेवक की बात है। जब आप मालिक बन गए तो आप परेशान होंगे। आप सेवक बन गए तो बस जो है नफा नुकसान वो मालिक का है, ईश्वर देखता है, हमें उससे क्या लेना देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय ओम नमो सबको ओम नारायणाय नमो। स्वामी जी। ओम सभी नमो साध नारायण। नमो सभी नारायण। साधकों को नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी ओम जी। नमो सभी को नारायण स्वामी जी। साधकों ओम को नमो नारायण नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। सभी को ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।